सोचिए, आपने महीने भर पहले टिकट बुक किया, ड्रेस फाइनल कर ली, प्लानिंग पूरी हो गई कि इस बार कोचेला फेस्टिवल में धूम मचानी है। लेकिन जैसे ही आप अमेरिका लैंड करते हैं, एयरपोर्ट पर आपको रोक लिया जाता है। घंटों पूछताछ चलती है, मोबाइल चेक होता है और फिर आपका वीजा कैंसिल करके आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है ब्राजील की मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंसिएली उरिक्वेस के साथ। 10 अप्रैल को फ्रेंसिएली अमेरिका पहुंची थी कोचेला फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो शिकागो के ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, उन्हें कस्टम्स एजेंट्स ने रोका और डिटेंशन में ले लिया। कई घंटों की पूछताछ और तलाशी के बाद उनका टूरिस्ट वीजा रद्द कर दिया गया और उन्हें थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी यानी देश की सुरक्षा के लिए खतरा कहकर वापस ब्राजील भेज दिया गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जैसे ही उनका बैग चेक किया गया, अधिकारियों को उसमें से 4 ट्रामाडोल टैबलेट्स मिली, जो एक पेन किलर है, लेकिन अमेरिका में इसे कंट्रोल्ड सब्सटेंस माना जाता है। ये दवाई वहां बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले जाना कानूनन गलत है, क्योंकि इसका दुरुपयोग और एडिक्शन का खतरा रहता है। फ्रेंसिएली ने बाद में एक वीडियो में कहा, मुझे नहीं पता था कि ये दवा अमेरिका में बैन है। अगर पता होता तो मैं इसे साथ लेकर ही नहीं जाती। लेकिन मामला सिर्फ दवाई तक सीमित नहीं रहा। अधिकारियों ने उनका मोबाइल भी चेक किया, जहां उन्हें कुछ टेक्स्ट मैसेजेस मिले। एक में फ्रेंसिएली एक कंपनी से अपने वीजा स्टेटस को लेकर बात कर रही थी। एक में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अमेरिका में बिजनेस शुरू करने की बात कर रही थी। इससे अधिकारियों को शक हुआ कि वो टूरिस्ट वीजा लेकर अमेरिका में वर्क या बिजनेस प्लानिंग कर रही हैं, जो कि वीजा की शर्तों के खिलाफ है। यूएस कस्टम्स की तरफ से क्या कहा गया? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया, जो वो कह रही थी और उनका ट्रैवल पर्पस जो उन्होंने बताया था उसमें मेल नहीं था। इसीलिए उन्हें अमेरिका में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया और वापस भेज दिया गया। फ्रेंसिएली ने बताया कि उन्हें एक बहुत ही छोटे ठंडे कमरे में 15 घंटे तक रखा गया। उनके पास सिर्फ एक बोतल पानी और एक बॉक्स खाना था। उन्होंने कहा, मुझे एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। ये मेरे लिए बेहद अपमानजनक और ट्रॉमेटिक अनुभव था। उन्हें सीबीपी यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के वाहन में यूनाइटेड एयरलाइंस के टर्मिनल तक ले जाया गया और वहीं से उनकी वापसी की फ्लाइट करवाई गई। उन्हें पासपोर्ट भी तब तक नहीं दिया गया जब तक वो वापस ब्राजील लैंड नहीं कर गई। उन्होंने ब्राजील की फेडरल पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि ये अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है। उनका वीजा अब रिवोक्ड स्टैंप के साथ कैंसिल हो चुका है और उन्होंने अपनी पासपोर्ट की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। मजेदार बात यह है कि फ्रेंसिएली कुछ महीने पहले ट्रंप की जीत को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उनके फॉलोअर्स ने पुरानी पोस्ट निकालकर तंज कसा। जिस ट्रंप की जीत का जश्न मना रही थी, अब उसी के नियमों के तहत डिपोर्ट हो गईं। उन्होंने कहा, अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें। अगर जरूरी ना हो तो बेहतर है कि फिलहाल मत जाएं। इस घटना से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। अमेरिका जाते वक्त किसी भी तरह की दवाई, डॉक्यूमेंट या बातचीत में ईमानदारी और सावधानी बेहद जरूरी है। कस्टम्स और इमिग्रेशन अफसर अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। छोटी गलती भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। और सबसे जरूरी, टूरिस्ट वीजा है तो सिर्फ टूरिस्ट की तरह ही बर्ताव करें। बिजनेस, काम या किसी भी तरह की पेड एक्टिविटी के लिए सही वीजा होना जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका जाना आज भी लाखों लोगों का सपना है, लेकिन अब ये सपना पहले से ज्यादा कठिन और रिस्की हो गया है। एनबीटी टेक एड के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।